गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज क्लास 4th का 3rd चैप्टर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है इस चैप्टर में, चलिए हम लोग साथ मिलकर के इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। यह स्टोरी है, यह कहानी जो है, यह चैप्टर जो है बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे द 3rd चैप्टर है, जो क्लास 4th का 3rd चैप्टर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में वार्म अप जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले समझते हैं क्या है। हेलन किलर लॉस्ट हर साइट एंड हियरिंग एबिलिटी when she was only 19 months old. With the help of her teacher Annie Sullivan, she learned to read and speak. इस चैप्टर में द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे चैप्टर जो है, इस चैप्टर जो है वो एक लड़की है, एक वीमेन है, एक औरत है, उसके बारे में बताया है जिसका नाम है हेलन किलर, जो 19 मंथ यानी कि बचपन में ही, जब वो 19 महीने के थी तभी वह देखने की और हियरिंग एबिलिटी दोनों लॉस कर चुकी है, यानी कि खो चुकी है। यानी कि जब वो 19 महीने की थी तब वो नहीं देख सकती थी, नहीं सुन सकती थी। इसी के बारे में, हेलन किलर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और वो किस तरीक़ा से अपने टीचर की मदद से, जिसका नाम है एन्ने सुलेवान, वो कैसे पढ़ना और बोलना सीखती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हेलन किलर के बारे में। This is what Miss Sullivan used to tell Helen. Keep on beginning and falling. Each time you fail, start all over again and you will grow stronger until you succeed. जो हेलन किलर की जो टीचर है, जिसका नाम एन्ने सुलेवान है, वो हेलन किलर को सिखाती है कि हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो फिर से शुरू करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। अगर सक्सेस मिल जाए तब तक हमको कोशिश करते रहना चाहिए। जब हम कोशिश करेंगे तभी हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। यही बोला है कि यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर अंटिल यू सक्सीड। अगर आप फेल हो जाते हैं तो जब अगली बार आप कोशिश करेंगे तो फिर से नया तरीका से कोशिश करेंगे, एक अच्छा मजबूती के साथ आप कोशिश करेंगे और कोशिश करते 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 आप लास्ट में क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं और अच्छे तरीक़ा से समझते हैं। इसका नाम है द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे। स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1880। उस समय गर्मी का महीना था, 1880 का गर्मी का महीना था। ए हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन इन अलबामा। एक बहुत ही हेल्दी बेबी जो पूरी तरह से स्वस्थ थी, जिसका जन्म हुआ था, किस शहर में हुआ था, अलबामा शहर में, जो छोटा सा टाउन है, छोटा सा सिटी है, उसमें जन्म हुआ था, जिसका नाम हेलन है। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन। उसके जो पेरेंट्स हैं यानी कि मम्मी पापा है, बहुत ही चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन उनका नाम जो बड़े ही प्यार से रख दिया गया, हेलन। बट वन डे द बेबी बिकम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टे हाई। लेकिन जो हेल्दी बेबी थी जिसका नाम हेलन है, वो एक दिन क्या हुआ, बीमार पड़ गई और दिन पर दिन, डे आफ्टर डे मतलब दिन पर दिन वो बीमार बढ़ती गई, बीमारी उसका बढ़ते गया और एक दिन वो बहुत ही हाई फीवर यानी कि उसका जो बुखार है बहुत ही हाई हो गया था। तो क्या हुआ स्टूडेंट, ये जो कहानी है उस गर्मी का महीने का है, 1880 के गर्मी के महीने का है। एक छोटी सी बच्ची जो हेल्दी है, पूरी तरह से स्वस्थ है, जिसका जन्म एक छोटे से टाउन जिसका नाम है अलबामा में जन्म हुआ था। उसके मम्मी पापा पेरेंट्स जो है उसका नाम बड़ी प्यार से हेलन रख दिए थे। वो बच्ची बहुत ही हेल्दी जन्म ली थी, बहुत ही स्वस्थ जन्म ली थी, लेकिन एक दिन वो बच्ची बीमार पड़ गई और डे बाय डे यानी कि दिन पर दिन, जब एक दिन उसका जो फीवर है, बुखार है, क्या होते गया, हाई होते गया। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर बट ऑल they could say was there is nothing more we can do, the baby may not live। क्या हुआ कि everyone in the family tried to help her to get better but all they could say was there is nothing more we can do।
उसके फैमिली में जितने भी लोग थे सभी बहुत कोशिश किए, उसको मदद भी किए, बहुत ट्राई भी किए कि वो बच्ची जो है हेलन जो है वो किसी भी तरह स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए। लेकिन सभी लोग अब कहने लगे कि अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू। अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं और ऐसा लग रहा है कि द बेबी मे नॉट लाइव। और उसके जो फैमिली मेम्बर है, जो सभी फैमिली के मेम्बर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि ये जो बच्ची है अब नहीं जी पाएगी, ये बहुत जल्द मर जाएगी। हेलन लाइव्ड, लेकिन हेलन जीवित रह गई, बच गई। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रही। बीमारी से पहले जो थी वो बीमारी के बाद सेम नहीं रही। तो क्या हुआ स्टूडेंट, उसको बीमारी के बाद उसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे। समथिंग इज वेरी रॉन्ग हर मदर सेड, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, उसकी मम्मी बोल रही है कि जो हेलन है बीमारी के बाद पहले जैसा बर्ताव बिहेवियर नहीं कर रही है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, उसकी मम्मी बोल रही है। एट लास्ट दे फाउंड व्हाट वाज रॉन्ग, और आखिरकार अंत में उसकी मम्मी जो है खोज ही ली कि क्या गड़बड़ है, उसको क्या हुआ था। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, जो बच्ची है, जो हेलन है, ना ही वो देख सकती है और ना ही सुन सकती है। तो क्या हुआ स्टूडेंट इस अब तक के इस चैप्टर में कि एक बच्ची है जिसका नाम हेलन है, वो बचपन में बहुत ही हेल्दी थी, फिट थी, फाइन थी। लेकिन एक बार उसको एक बुखार हुआ, एक बार उसको एक बीमारी हुई, और बीमारी ऐसा हुआ कि सभी फैमिली मेम्बर्स जो है हार मान गए और बोले कि ये बच्ची अब जीवित नहीं रह सकती है, बहुत जल्द ही मर जाएगी। लेकिन किसी भी तरह जो हेलन है वो बच जाती है, और उसकी मम्मी है ये एहसास करती है, उसको ऐसा होता है, ऐसा फील होता है कि बीमारी के बाद आफ्टर इलनेस वो पहले जैसा सेम बिहेवियर नहीं है। सभी लोग परेशान रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हेलन को क्या हुआ है, लेकिन अंत में जो मम्मी है उसकी वो पता कर ही लेती है कि इसको क्या हुआ है। और हेलन को क्या हुआ था, हेलन आफ्टर जो इलनेस है बीमारी के बाद वह सी नहीं कर सकती, मतलब देख नहीं सकती थी और ना ही सुन सकती थी। द बेबी ग्रीव इनटू ए लिटिल गर्ल, अब जो बच्ची थी वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी और एक बच्ची बन गई छोटी सी। जब वो बेबी थी, बेबी से वो लिटिल गर्ल बन गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके मम्मी पापा अफसोस कर रहे थे कि वो अब नहीं देख सकती है, ना ही सुन सकती है। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, जो हेलन है हमेशा चिल्लाती रहती थी, रोती रहती थी, और वो पूरी तरह से अपने मम्मी पे निर्भर थी। मे बी यू शुड गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट हर फादर वुड से, उसके पापा जो थे वो बोले कि जो बेचारी लड़की है हेलन, जो पुअर गर्ल है, उसको जो भी चाहिए आप उसको देते रहना। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल, चूँकि जो हेलन बीमारी के बाद नहीं सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी, फिर भी वो एक बहुत ही ब्राइट लिटिल गर्ल थी। मीन्स वो पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छे थी, यानी कि उसका जो IQ लेवल है, उसका जो दिमाग है, बहुत ही अच्छा था। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, वहाँ के जो लोग थे, कुछ लोग थे वो सोच रहे थे कि जो हेलन है कुछ भी नहीं सीख पाएगी, कुछ भी नहीं समझ पाएगी। वाई डोंट यू जस्ट सेंड हर अवे समवेयर दे सेड, और वहाँ के जो गांव के लोग थे, वहाँ के जो लोग थे वो बोल रहे थे कि हेलन को यहाँ पे रखने से अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्यों नहीं, इसको कहीं दूसरे जगह पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह ना कुछ पढ़ सकती है ना ही सीख सकती है, तो इसको यहाँ पे रखने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए इसको जहाँ भी छोड़ करके आ जाना चाहिए, समवेयर यानी कि कहीं पर भी छोड़ करके आ जाना चाहिए। हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी मम्मी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। किस बात के लिए तैयार नहीं थी, जो गांव के लोग थे, वहाँ के जो लोग थे बोल रहे थे कि हेलन को किसी तरह पे जाके छोड़ के आ जाना चाहिए, क्योंकि वह नहीं पढ़ सकती थी और नहीं समझ सकती थी। इस बात को लेकर के उसकी मम्मी जो है पूरी तरह से एग्री नहीं थी, पूरी तरह से सहमत नहीं थी कि हेलन को हम छोड़ करके किसी दूसरे जगह पे आ जाएं। थैंक्स
but Helen is very smart, she said, and added, the problem is how can we reach her. उसकी मम्मी सभी व्यक्ति को थैंक्स बोली कि रहने दीजिए, आपने जो सलाह दिया, जो एडवाइस दिया, बहुत ही अच्छा किया, जो भी एडवाइस दिया आप, लेकिन मुझे ऐसा एडवाइस नहीं मानना है। हेलन मेरे ही पास रहेगी, मेरे घर पे ही रहेगी, मैं हेलन को कहीं भी छोड़ने नहीं जा रही हूँ। मुझे इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से, समस्या से किसी तरह आगे आना पड़ेगा, मैं हेलन को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ, और जो हेलन है उसकी मम्मी को, हेलन जो है वो अपने आप को अंदर लॉक कर ले। तो क्या हुआ स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो हेलन है वो बीमारी के बाद, इलनेस के बाद नहीं देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी, और जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, वो उसके मम्मी पापा परेशान थे। वहाँ पे जो गांव के लोग थे, वहाँ जो शहर के लोग थे, वो उनको एडवाइस दे रहे थे कि हेलन ना ही सुन सकती है और ना ही देख सकती है, तो इसको पढ़ने और लिखने का भी कोई मौका नहीं, इसको भी पढ़ने लिखने का कोई वो नहीं हो पाएगा, नहीं पढ़ सकती है और नहीं सीख सकती है, तो इसको यहाँ पे घर पे रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आप इसको किसी दूसरे जगह पे छोड़ के आ जाइए। लेकिन उसकी जो मम्मी है, हेलन की जो मम्मी है, वो पूरी तरह से डिसएग्री थी, यानी कि तैयार नहीं थी कि हेलन को कहीं छोड़ करके आ जाए। और जो हेलन की मम्मी है वो बोल रही है कि मुझे इस परेशानी से किसी तरह काबू पाना होगा, इस परेशानी को हमको दूर करना होगा। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, और दिन पर दिन हेलन जो है वो जंगली की तरह व्यवहार करने लगी। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर, और उसके अपने बाल में भी किसी को कंघी लगाने नहीं देती थी। हर क्लॉथ्स वेयर ऑलवेज डर्टी, और उसके कपड़े जो थे हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, और वो हमेशा प्रायः क्या रहती थी, एंग्री रहती थी, यानी कि गुस्से में रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक हर फीट, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो फर्श पे सो जाती थी और अपने पैर को किक मारती थी, यानी कि इधर उधर दरवाजे पे या दीवार पे किक मारती थी, यानी कि अपना पैर चलाती रहती थी। तो जो बच्ची है, जो हेलन है, वो धीरे धीरे जब बड़ी हो रही थी तो वो वाइल्ड होने लगी थी, यानी कि जंगली जैसा व्यवहार करने लगी थी, और वो किसी को भी कंघी नहीं करने देती थी बाल में, और उसके कपड़े हमेशा गंदा रहता था, और वो फर्श पे सोती थी और पैर को किक मारती थी। हम लोग भी बचपन में जब गुस्सा होते थे, आप लोग भी ऐसा करते होंगे, जब गुस्सा होते होंगे तो पैर को किक मारते हैं, यानी कि पैर चलाते रहते थे। ऐसा होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड ए टीचर फॉर हर। मिस सुलेवान, ए यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। उसके पेरेंट्स जो है, मम्मी पापा है, वो सोचे कि इसको पढ़ाने के लिए, इसको सिखाने के लिए मुझे एक टीचर को खोजना चाहिए, और आखिरकार वो लोग टीचर को खोज भी लिए, और उस टीचर का नाम है मिस सुलेवान, जो एक यंग टीचर है, एक यंग टीचर है जो मदद करती है हेलन को पूरे दुनिया को दिखाने में। मिस सुलेवान गेव हेलन ए डॉल, और इस तरह से जो मिस सुलेवान है उसको, हेलन को किसी तरह पढ़ाना स्टार्ट करती है, और सबसे पहले हेलन को क्या दी, एक डॉल दी। उसके बाद DOLL स्पेल्स डॉल, और मिस सुलेवान जो हेलन को डॉल देने के बाद स्पेल करती है, यानी कि उच्चारण करती है, DOLL स्पेल करने के बाद वो बोलती है डॉल। मिस सुलेवान स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड। जो मिस सुलेवान है, जो टीचर है हेलन की, वो हेलन के हाथ में अपना हाथ डाल करके ये जो डॉल स्पेल है, DOLL, वो स्पेल करती है फिंगर की मदद से, यानी कि उंगली की मदद से ही स्पेल करती है। She made the letters with special hand signs। क्या हुआ कि जो सिंबल है, जो लेटर्स है, उसको स्पेशल हैंड साइन से, यानी कि हाथ की मदद से ही, उंगली की मदद से ही, वो जो मिस सुलेवान है वो उसको समझाने की कोशिश कर रही है, यानी कि
हेलेन को स्पेलिंग समझाने की कोशिश कर रही है फिगर की मदद से ही। क्यों कर रही है? क्योंकि हेलेन जो है ना ही सुन सकती है ना ही देख सकती है, तो वो सिर्फ फिंगर को यानी कि सिंबल को ही, जो सिंबल है उसी को समझ सकती है। इसलिए जो मिस सुलेवान है वो अपने स्पेशल हैंड साइन से, जो फिंगर का साइन है उसी से उसको समझाने की कोशिश कर रही है। और सबसे पहले उसको समझाती है DOLL यानी कि डॉल। हेलेन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL टू। हेलेन जो है वो अपने टीचर को कॉपी करती है और वो भी स्पेल करती है DOLL, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। लेकिन वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो क्या कर रही है। शी डिड नॉट नो दैट शी वाज स्पेलिंग ए वर्ड और इवन दैट वर्ड एग्जिस्टेड। वो यहाँ तक ये भी नहीं समझ रही थी कि जो वो स्पेलिंग कर रही है, जो स्पेलिंग कर रही है DOLL, वो क्या कर रही है, और जो स्पेलिंग कर रही है वो वर्ड किसी दुनिया में, इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, ये कुछ भी नहीं समझ पा रही है। क्योंकि जो हेलेन है वो फर्स्ट टाइम, पहली बार पढ़ रही है। कोई टीचर जो है उसको पढ़ा रहे हैं और वो सबसे पहले क्या पढ़ा रहे हैं, जो मिस सुलेवान है, जो हेलेन की टीचर है, वो उसको क्या दिए, डॉल दिए और फिंगर की मदद से, साइन लैंग्वेज की मदद से ही उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हेलेन भी उसको सीख रही है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। और जो भी वो स्पेल कर रही है, जो भी बोल रही है, जो भी बता रही है, वो दुनिया में ये वर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है उसको कुछ भी पता नहीं। वो तो सिर्फ अपना मजा लेने के लिए पढ़ाई कर रही है। हेलेन लाइक्ड मिस सुलेवान। हेलेन जो मिस सुलेवान है उसको पसंद किया करती थी। शी वाज स्ट्रिक्ट बट काइंड। जो मिस सुलेवान है बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, यानी कि सख्त भी थी, लेकिन वो काइंड थी। नेचर कैसा था उनका, दयालु था, काइंड थी। इन द डेज दैट फॉलोड हेलेन लर्नड टू स्पेल। और धीरे धीरे जब दिन बीत गए तो हेलेन जो है स्पेलिंग करना सीख गए। इन दिस वे ए ग्रेट मेनी वर्ड्स एमॉन्ग देम वेयर पिन, हैट, कप एंड ए फ्यू वर्ब्स लाइक सिट, स्टैंड एंड वॉक। और इन दिस वे, इस तरीका से जो हेलेन है वो बहुत सारे वर्ड को बोलना यानी कि स्पेल करना सीख गई थी, जिसमें कुछ कुछ वर्ड है, पिन, हैट, कप एंड ए फ्यू वर्ब जो है जैसे सिट, स्टैंड एंड वॉक। तो स्टूडेंट, आप लोग को भी आश्चर्य हो रहा होगा कि कैसे हेलेन बिना देखे और बिना सुने ये इतने सारे वर्ड सीख गई। तो आप लोग भी बताइए कि किस तरीका से जो हम लोग कुछ सीख सकते हैं। कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं होता है, बस सिखाने वाले को आना चाहिए। बट हर टीचर हैड बीन विथ हर सेवरल वीक्स बिफोर शी अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग हैड ए नेम। और टीचर जो है मिस सुलेवान उसको बहुत दिन जब साथ में रही, जो हेलेन है समझ पाई कि जो भी वो पढ़ रही है, जो भी वो सीख रही है, उसका कुछ ना कुछ नाम है। वन डे हर टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। और एक दिन क्या हुआ कि जो मिस सुलेवान है, जो हेलेन की टीचर है, एक रनिंग वाटर में यानी कि पानी में उसका हाथ रख दी। देन शी स्पेल्ड WATER। और उसके बाद वो क्या स्पेलिंग की, WATER, वो स्पेलिंग वाटर की। सडनली, अचानक हेलेन वो अंडरस्टूड दैट WATER वाटर मीन्ट समथिंग वेट। और तभी क्या हुआ, जो हेलेन तब तक समझदार हो चुकी थी और वो समझ गए कि कोई भी चीज जो लिक्विड हो, जो वेट हो, जो गीला हो, इसका मतलब वो वाटर होगा यानी कि पानी होगा। रनिंग ओवर हर हैंड, जो पानी है उसके हाथों पे बह रही है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। अब वो समझने लगी थी, वो समझ चुकी थी कि जो वर्ड है इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। और ये भी जानने लगी कि उसको कुछ भी समझना होगा, कुछ भी जानना होगा, तो उसको क्या आना चाहिए, वर्ड्स के बारे में आना चाहिए। तो स्टूडेंट, आप लोग भी समझ रहे होंगे इस चैप्टर को। बहुत ही अच्छा चैप्टर है कि एक डिजेबल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची जो नहीं सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी, फिर भी वो बहुत सारे चीज़ एक सिंबल यानी कि साइन लैंग्वेज की मदद से वो बहुत चीज़ सीख गई थी। उस जो सीखी थी,
पिन सीखी थी, हैट सीखी थी, कप सीखी थी और बहुत सारे वर्ड भी सीख गई थी। हेलेन लर्नड 30 वर्ड्स दैट डे। और उस दिन जो हेलेन है 30 वर्ड सीख गई थी। मदर, फादर, सिस्टर, टीचर वर अमोंग देम। और उस सब में से कुछ वर्ड जो है जैसे फादर, मदर, सिस्टर और टीचर भी सीख चुकी थी। वर्ड्स दैट वर टू मेक द वर्ल्ड ब्लूम फॉर हर। और ये वर्ड सब सीखने के बाद वो बहुत ही खुश थी, बहुत ही चहल पहल कर रही थी। It would have been difficult to find a happier child than Helen as she lay in her bed at the close of that eventful day. It would have been difficult to find a happier child than Helen. और ये खोजना बहुत ही मुश्किल था कि वो उस दिन हैप्पियर, बहुत ही खुश थी। जो हेलन है बहुत ही खुश थी उस दिन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्ड उस दिन सीख गई थी। 30 वर्ड वो एक दिन में सीख गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। वो अपने इवेंटफुल डे मना रही थी, यानी कि एक अच्छा से त्यौहार की तरह वो दिन मना रही थी। शी थॉट अबाउट द जॉय इट हैड ब्राउट हर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्ग फॉर ए न्यू डे टू कम। और बहुत दिनों के बाद जो हेलन है वो बहुत ही खुश थी, इंजॉय कर रही थी और वो सोच रही थी कि आज वो बहुत ही ज़्यादा वर्ड सीख गई थी और ये भी सोच रही थी कि बहुत सारे ऐसे दिन वो आने वाले हैं। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर को हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। बाय द एंड ऑफ अगस्त इन 6 शॉर्ट मंथ्स हेलन न्यू 625 वर्ड्स। ये हेलन के बारे में बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हेलन क्या क्या कैसे कैसी वो सीखी। तो वो बता रहा है कि बाय द एंड ऑफ अगस्त के एंड होते होते इन 6 शॉर्ट मंथ्स यानी कि 6 महीने के पीरियड में हेलन जो है लगभग 625 वर्ड सीख गई थी। बाय द टाइम शी वाज 16। और वो जब 16 ईयर की थी, 16 साल की थी, तब तक वो 625 वर्ड सीख गई थी। हेलन कुड स्पीक वेल एनफ टू गो टू कॉलेज। और हेलन इतना बोल सकती थी कि वो कॉलेज जा सकती थी। हेलन किलर द लिटिल गर्ल बिकम वन ऑफ हिस्ट्रीज मोस्ट फेमस वीमेन। और हेलन किलर हिस्ट्री में, इतिहास में बहुत ही फेमस औरत बन चुकी थी। शी ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड। वो पूरी दुनिया में ट्रैवल की थी। स्पीकिंग इन मोर देन 25 कंट्री इन द 5 मेजर कंटिनेंट्स। और वो लगभग 25 कंट्री में, जो 5 मेजर कंटिनेंट के 25 कंट्री में पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रखी थी, घूम चुकी थी। Wherever she went, she brought new courage to millions of people। और जहां भी वो गई वहां पे बहुत सारे लोगों को वो हिम्मत बढ़ा रही थी, ढाढ़स बढ़ा रही थी। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे आप लोग को समझ में आ गया होगा। कैसे एक छोटी सी बच्ची जो बचपन में हेल्दी तो थी, लेकिन एक बीमारी होने के बाद वो ना सुन सकती थी ना ही देख सकती थी, लेकिन एक अच्छे टीचर की मदद से, जिसका नाम है मिस सुलेवान, उसकी मदद से वो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बोल भी सकती थी और वो समझ भी सकती थी। क्योंकि बचपन में जो लोग थे उसको ताना मार रहे थे कि वो कुछ भी नहीं सीख पाएगी, कुछ भी नहीं समझ पाएगी, लेकिन वो पूरी तरीक़ा से उसको झुठला दी। और लगभग वो 25 कंट्री में, जो 5 मेजर कंटिनेंट है, जो एशिया है, यूरोप हुआ, अफ्रीका हुआ, नॉर्थ अमेरिका हुआ और साउथ अमेरिका जो कंटिनेंट है, उसके 25 कंट्री में वो सभी जगह पे घूमी और बहुत ही फेमस वीमेन बन गई। और बहुत ही जहाँ पर भी वो जाती थी बहुत से लोगों को हिम्मत बढ़ाती थी, करेज देती थी। तो इस तरह से जो ये चैप्टर है फिनिश्ड हो जाता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे। आप लोग को भी मज़ा आया होगा इस चैप्टर को समझने में, पढ़ने में। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।